वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनू गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको स्पेशली बताएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यहाँ पर आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके डेरिवेशन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। देन उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास किए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस पूरे कोर्स में हम यहाँ पर दो लेक्चर डिस्कस करेंगे, 2 लेक्चर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, देन नंबर 2 ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल। लेक्चर नंबर 1 में हम स्पेशली सॉल्व करेंगे आज डेरिवेशन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। देन उसके बेसिस पे हम 4 फॉर्मूले और ड्राइव करेंगे, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडर्स रूल। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला और जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के बारे में आपको बताया जाएगा। और अगर आपने मेरी वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं किया तो वेबसाइट विजिट करिए www.sonendragupta.blogspot.in एंड www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको आरजीबी के प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर्स के फुल लेंथ सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स सिक्वेंसली आपको यहाँ मिलेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बताएंगे। देन उसके बाद डेरिवेशन सॉल्व करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला पे। देन उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, देन डेरिवेशन ऑफ सिम्पसन वन थर्ड रूल, देन डेरिवेशन ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल एंड द लास्ट डेरिवेशन ऑफ वेडर्स रूल। आइए स्टार्ट करते हैं कि what is the meaning of the numerical integration. Numerical integration is used to evaluate a definite integral when there is no closed form expression of the integral or when the explicit function is not given. कहने का मतलब हमारे पास ये कई बार क्या होता है कि अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को, अगर हमें किसी भी इंटीग्रल को अगर हमें इवेल्युएट करना है और वहाँ पर आपके पास फंक्शन नहीं दिया हुआ है, उसके बिहाफ में आपको वहाँ पर डेटा दिया हुआ है, यानी कि जहाँ दिया हुआ देन द डेटा इज अवेलेबल इन टेबुलर फॉर्म, then is known as the numerical integration or the quadrature. Consists of method to find the approximate area under the graph of the function f of x between the two axes or two x values. There are many methods of numerical integration. Here we discuss only 5 important formulae like number 1 general quadrature formula or Newton-Cotes formula, number 2 trapezoidal rule, number 3 Simpson one third rule, number 4 सिम्पसन 3/8 रूल एंड नंबर 5 वेडर्स फॉर्मूला। आइए 1 बाय 1 इसके बारे में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला और न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। सपोज एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, देन वी हैव द इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इन जनरली हम ऐसा लिखते हैं। इसको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। Where f of x is obtained by interpolation formula in the closed interval a b, it is divided into the n subinterval of equal width of h। तो यहाँ पर हम इक्वल विड्थ क्या लेके चल रहे हैं, h लेके चल रहे हैं। अब इस टेबल में आप देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू है, जहाँ पर हमने x0 को ले रखा है a, देन x1 का मतलब मेरे पास है x0 प्लस h, x2 का मतलब है x0 प्लस 2h, x3 का मतलब है x0 प्लस 3h और xn का मतलब है x0 प्लस nh इक्वल टू b। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में हमने ये वैल्यू ले रखी है जिसको हम एंट्री बोलते हैं। वो हमारे पास है y0, y1, देन y2, देन y3, देन yn। सिंपली कहने का मतलब ये है कि x0 कॉरस्पॉन्डिंग में जो एंट्री होगी वो y0 कहलाएगी, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग में y1, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग में y3 और xn के कॉरस्पॉन्डिंग में yn। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। इस आप डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर हमने इक्वल विड्थ हमने ले रखी है, सबकी विड्थ हमारे पास h है, इसको हमने h की विड्थ में ले रखा है और हमने a के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन ले रखा है वो f ऑफ a है और b के कॉरस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन ले रखा है वो f ऑफ b है। ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन है वो f ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक पोर्शन को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हम इस वाले पोर्शन का हम यहाँ पर सोल्यूशन निकालेंगे, देन उसको फिर सिमिलरली करके हम बाकी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो क्लियरली h इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एफ, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इन वैल्यू को रखते हैं तो हमको मिलेगा i इक्वल टू x0 टू x0 प्लस nh f ऑफ x dx। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम जैसे जानते हैं टेकिंग p इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन ऑफ h, देन x की वैल्यू आपको मिलेगी
एक्स जीरो प्लस पी एच। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पर पी हमारे पास एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो आपको मिलेगा डी एक्स इक्वल टू एच डी पी। अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 में हम इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। देन अपर लिमिट निकालते हैं। अपर लिमिट हमारे पास क्या होगी, एक्स जीरो प्लस एन एच को माइनस एक्स जीरो करेंगे तो एक्स जीरो कैंसिल होगा, एच से एक्स कैंसिल होगा, तो आपके पास मिलेगा एन। इसी प्रकार हम लोअर लिमिट निकालेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास होगी एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो अपॉन ऑफ एच। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट थी एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल होगा, तो आपके पास मिलेगा पी इक्वल टू जीरो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओवरऑल लिमिट जो मिल गई वो जीरो से एन मिल गई। तो हमारा इंटीग्रेशन लिखाएगा जीरो टू एन एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो प्लस पी एच एच डी पी, राइट। एच को हमने बाहर निकालते थे, जीरो टू एन एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस पी एच डी पी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस पी एच इक्वल टू वाई जीरो पी अपॉन फैक्टर 1 डेल्टा वाई जीरो पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 वाई जीरो देन पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 वाई जीरो देन डेल्टा 4 वाई जीरो एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमने यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, इन पी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पॉलिनोमियल फॉर्म इसमें जनरेट करेंगे। हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रखने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने वैल्यू रखी, तो एच हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस पी एच के अंदर ये पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अब हमारा काम ये है कि हम इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो पहले हमें इस पी को अच्छी तरह से ओपन करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, तभी हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। आइए देखें कि इसको किस प्रकार से हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी देन वाई जीरो पी डेल्टा वाई जीरो पी और पी माइनस 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी मिलेगा, डेल्टा 2 वाई जीरो 1/6 से पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर प्लस 2 पी। ये कैसे मिलेगा हमें, पी पी माइनस 1 और पी माइनस 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी। इसी प्रकार पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 और पी माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1/24 पी टू दी पावर 4 6 पी क्यू प्लस 11 पी स्क्वायर माइनस 6 पी डेल्टा 4 वाई नॉट। इसी प्रकार हम पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 और पी माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। ओके, इसी प्रकार हम पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 पी माइनस 4 पी माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर डेल्टा 6 तक ही ओपन क्यों किया हुआ, हम तो 2 टर्म करके भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं कुल मिला के 4 फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेटर्स रूल। तो वेटर्स रूल में हमारे पास हमें डेल्टा 6 तक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा 6 तक के लिए ओपन कर रहे हैं। तो डिफरेंट कॉपी में अपने लिखते आइएगा जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। आइए अब हम थोड़ा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पी का इंटीग्रेट करेंगे तो पी स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस पी का करेंगे तो पी क्यू अपॉन 3 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, पी क्यू का करेंगे तो पी टू दी पावर 4/4 देन पी क्यू मिलेगा, देन उसके बाद 2p का पी स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार हम डेल्टा 4 वाले टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 1/24 पी टू दी पावर 5 का पी टू दी पावर 5/5 देन 3p4/2 देन 11pq अपॉन 3 देन 3p स्क्वायर देन उसके बाद p टू दी पावर 6 से 2p5 देन 35p4/4 देन 50pq अपॉन 3 देन 12p स्क्वायर अपॉन 12p स्क्वायर एंड डेल्टा 4 वाई नॉट एंड द लास्ट हम अगर 1/720 के बाद p टू दी पावर 6 का करते हैं तो p टू दी पावर 7/7 माइनस 5 p टू दी पावर 6/2 17p5 22 एंड दिस मच। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू मिलती जाएगी। हमें यहाँ पर अपर लिमिट रखनी है n और लोअर लिमिट रखनी है 0। तो अपर लिमिट रखेंगे तो हमें जहाँ जहाँ हमारे पास p है वहाँ पर n मिलेगा और लोअर लिमिट पे हमें 0 मिलेगा, तो कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं। तो आइए देखिए, तो हमने यहाँ पर लिमिट अपनी रखना स्टार्ट की, तो पहले हमने n रखा, तो हमें n रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलती जाएंगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड टर्म में रखा तो हमें n इस प्रकार से मिलेगा और देन उसके बाद हमने रखा। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया जिसको बोलते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला और सिंपली कॉल्ड द क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ओके, a number of important reduction wise trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule, Simpson 3/8 rule, Vater's rule formula by putting n equal to 1, 2, 3 and 6 respectively।
अब अगर हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन 3/8 रूल और वेटरस रूल अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं या उनका डिडक्शन करना चाहते हैं या उनको एवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में n इक्वल टू 1 पे मिलेगा ट्रेपेजॉइडल रूल, n इक्वल टू 2 पे मिलेगा सिम्पसन वन थर्ड रूल, n इक्वल टू 3 पे मिलेगा सिम्पसन 3/8 रूल और n इक्वल टू 6 पे मिलेगा वेटरस रूल। आइए देखिए 1 बाय 1 इन डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर n इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है वो n इक्वल टू 1 के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर a इक्वल टू x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h और x नॉट प्लस nh ले रखा है और हमने यहाँ पर इनकी लेंथ जो ले रखी है वो हमने यहाँ पर h ले रखी है। क्या ले रखी है? h। सभी की लेंथ हमने इक्वल बना रखी है। h लेने का पर्पज़ ये क्योंकि चूंकि हमने यहाँ पर n इक्वल टू 1 लिया तो हमारे पास n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास लेंथ 1h कहलाएगी हमारे पास, राइट। तो देखेंगे हमारे पास हमें ओवरऑल पी क्यू आर एस का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन पी क्यू आर एस बाय ट्रेपेजॉइडल रूल बेस पी क्यू is divided into the n equal part. First of all we find out the area of the first division, then the area of the remaining division। यानी कि पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इस वाले पोर्शन का एरिया, ओके। यानी कि इस वाले पोर्शन का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि y0 और y1 के लिए होगा। तो सिंपली हमें करना है क्या है कि चूंकि हमने यहाँ पर अपनी लेंथ जो ले रखी है 1 ले रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ट्रेपेजॉइडल रूल जो होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx जो होगा वो लिखाएगा x0 से x0 प्लस h, x0 प्लस x से x0 प्लस 2h, देन x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h और x0 प्लस 3h से x0 प्लस 4h एंड लास्ट x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh। जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस in। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब 1 बाय 1 हम ये इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर i1 निकालना सीख रहे हैं कि i1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। यानी कि जो हमने क्वाड्रेचर फॉर्मूला पीछे निकाला हुआ उसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। उसी के अंदर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे। चूँकि हम n इक्वल टू 1 रखना है इसका मतलब ये है कि हम जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर x0 y0 से लेके x1 y1 तक लेके चलेंगे हम एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 सो दैट डिफरेंस ऑफ ऑर्डर हायर देन 1 विल बी वैनिश। यानी कि जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हम केवल डेल्टा y0 तक वैल्यू लेंगे, उसके बाकी की सारी वैल्यू वहाँ से हम जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए हम i1 इक्वल टू हो गया x0 प्लस h f ऑफ x dx इक्वल टू h y0 प्लस 1/2 डेल्टा y0। अब डेल्टा y0 का मतलब क्या होता है? डेल्टा y0 का मतलब होता है y1 माइनस y0। तो y1 माइनस y0 लिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमको मिलेगा y0 प्लस y1 कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा i1 जो मिलेगा वो हमको मिलेगा h/2 y0 प्लस y1। अब अगर हम यहाँ पर i2 निकालना चाहते हैं, चूँकि हमारे पास लेंथ जो हमारे पास है 1h की हमने ले रखी है, इसका मतलब ये होगा कि i2 में केवल इतना डिफरेंस आएगा कि हमारे पास 1 हम इंक्रीज कर देंगे। यानी कि y0 की जगह y1 एंड y1 की जगह y2। तो आइए देखें i2 हमारे पास क्या होगा। देन i2 हमारे पास मिलेगा h/2 y1 प्लस y2। अब बताइए i3 क्या होगा? हाँ बोलिए। हाँ करेक्ट, y2 प्लस y3। यानी कि हमारा i3 मिलेगा h/2 y2 प्लस y3। और इसी प्रकार i4 हम लिख सकते हैं h/2 y3 प्लस y4 और in हम लिख सकते हैं h/2 yn माइनस 1 से yn। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 देन वी गेट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास i1 था h/2 y0 प्लस y1, i2 था h/2 y1 प्लस y2, देन i3 देन i4 देन in। इस प्रकार से सभी में हम देख रहे हैं कि h/2 सभी में कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर yn और y0 जो है केवल एक ही बार मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसको एक साथ लिखेंगे h/2 y0 प्लस yn 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn माइनस 1। इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, बस आप ये याद रखिए कि h/2 का फैक्टर तब मल्टीप्लाई होगा, पहली और लास्ट वैल्यू ऐड होगी, बाकी सभी वैल्यू जो होगी हमारे पास 2 से मल्टीपल फॉर्म में मिलेगी। ओके, तो अब हम देखें हमारे पास नेक्स्ट किन किन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नोट नंबर 1 हमारे पास दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर n इक्वल टू 1 और मल्टीपल ऑफ 1। यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास लीनियर पॉलीनोमियल के लिए सॉल्व किया जाएगा जहाँ पर n की जो वैल्यू होगी 1 या 1 के मल्टीपल हो सकती है। यानी कि हम n के लिए 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इन जनरल हम यहाँ पर n के वैल्यू को 6 फिक्स करके चलेंगे।
तो मैं आपको बताऊँ कि n इक्वल टू 6 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हम चारों फॉर्मूले कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम n इक्वल टू 6 ही क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर। आइए सेकेंड फॉर्मूला देखिए हम, सिम्पसन वन थर्ड रूल फॉर n इक्वल टू 2। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो n इक्वल टू 2 के लिए होगा, यानी कि इस बार हमारी जो लेंथ होगी वो 2h होगी। क्या होगी? लेंथ 2h लेके हम चलेंगे। टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन वन थर्ड रूल टेकिंग n इक्वल टू 2 दैट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल इज 2h, यानी कि हमारी लेंथ जो होगी 2h होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा इंटीग्रेशन जो लिखा है कुछ इस प्रकार से लिखा है, x0 से x0 प्लस 2h, x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h, x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h और x0 प्लस n माइनस 2h से x0 प्लस nh। अब इसी को हम यहाँ लिख देते हैं i इक्वल टू i2, i4, i6 और in। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम यहाँ पर i2 की वैल्यू यहाँ पर निकालना सिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पर करने वाले क्या हैं कि जो हमने न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला लिखा था उसमें हम n इक्वल टू 2 रखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम केवल डेल्टा 2 वाई नॉट की वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। उसके आगे वाले जितने भी हमारे पास हायर ऑर्डर के डिफरेंस हैं उन सबको हम 0 कंसिडर करेंगे। Putting n equal to a Newton quadrature formula, that is assuming that there are only 3 paired values of x and y, say x0, y0, x1, y1, then x2, y2, and the polynomial of degree 2, so the difference of order higher than 2 will be vanished। उसके आगे के सारे हमारे पास वैनिश हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे हमारे पास। आइए i2 निकालते, तो i2 हमारे पास होगा h इक्वल h इन ब्रैकेट 2 वाई नॉट 2 डेल्टा वाई नॉट 1/2 8/3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था n3/3, यहाँ पर था n स्क्वायर यानी कि 8/3 और 4/2 डेल्टा 2 वाई नॉट। अब इस टर्म को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम तो 2 वाई नॉट 2 y1 माइनस y0 डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू होती है ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करें तो 1/3 और डेल्टा 2 वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास होगी y2 माइनस 2 y1 प्लस y0। अब इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से हमने मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 6y0 प्लस 6y1, 6y0 से 6y0 हमारा कैंसिल हो रहा है, y2 माइनस 2y1 प्लस y0, यानी कि h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। तो ये मेरे पास मिल गया i2, तो हमें i2 की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब सिमिलरली अगर हमें i4 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हम 2 की शिफ्टिंग करते जाएंगे। हमारे पास i4 जो होगा वो कहलाएगा h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4। ओके, नाउ हम देखते हैं इसको i4 निकालें तो i4 हमारे पास दिखाएगा h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4। इसी प्रकार हम i6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर से हम 2 शिफ्ट कर दें तो y4 y5 देन y6 इस प्रकार से। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। देन उसके बाद हम in निकालें तो हमारे पास होगा yn-2 4yn-1 और yn। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 5। इन सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो पहली वैल्यू मेरे पास आई थी i2 h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। देन दूसरी वैल्यू आई थी h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है h/3 y4 प्लस 4y5 प्लस y6। देन लास्ट वैल्यू हमको मिली थी h/3 yn-1 4n-1 yn। अब देखिए सभी में h/3 कॉमन निकल रहा जिसमें yn और y0 जो है केवल एक ही बार आएगा। तो हमारे पास y0 प्लस yn एक बार लिखा गया। इसके बाद हमारे पास 4y1 4y3 और 4y5 और 4yn-1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम और टर्म एक साथ रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास इवन टर्म्स हमारे पास आ रही है, तो इवन टर्म्स को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि y2 y6 y4 एंड yn। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू ये लिखाएगी। सॉरी, दिस इज द yn-2, राइट। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमारे पास n इक्वल 2 के लिए एप्लीकेबल और 2 के मल्टीपल पर एप्लीकेबल है। यानी कि जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 4 6 8, यहाँ पर 6 भी आएगा, 6 के लिए भी हम रख सकते हैं, 8 के लिए 12 एंड ओवरऑल। इन जनरल हम n की वैल्यू को 6 लेके सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सिम्पसन वन थर्ड रूल आपको किस प्रकार से सॉल्व कराया है। अब बात करते हैं सिम्पसन 3/8 के बारे में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है सिम्पसन 3/8 रूल फॉर n इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 3 के लिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो n इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि हमारे पास अब जो लेंथ जो होगी, जो इंटरवल जो होगा वो हम 3h लेके चलेंगे। टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल टेकिंग n इक्वल टू 3 दैट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल इज 3h। देयरफॉर अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा लिखाएगा आपका x0 से x0 प्लस 3h, x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू होगी x0 प्लस n-3h से x0 प्लस nh।
तो I3 प्लस I6 प्लस I9 देन In. नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1. पुटिंग n इक्वल टू 3 न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला, यानी कि इसका मतलब ये हो कि इस बार हम जो वैल्यू लेके चलेंगे वो डेल्टा 3 बाय नॉट तक लेके चलेंगे, डेल्टा 4 डेल्टा 5 और डेल्टा 6 को हम यहाँ पर हम छोड़ देंगे, यानी कि उसको हम 0 एज्यूम करके चलेंगे. तो x0 प्लस x0 प्लस 3h निकाल लें तो हमारे पास आएगा h3y0 3 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2 हो जाएगा. देन 1/2 27 अपॉन 3 9/2. ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हम ऐसे निकाल रहे हैं कि न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो आपने नोट करके रखा हुआ है उसमें n की वैल्यू 3 रखनी है और केवल आपको डेल्टा 3 y नॉट तक की वैल्यू कंसिडर करनी है. अब इन टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डेल्टा y नॉट की वैल्यू हमको मिल जाएगी y1 माइनस y0, और इस पूरी वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 9/4. देन डेल्टा 2 y नॉट की वैल्यू होती है y2 माइनस 2y1 प्लस y0. इसी प्रकार अगर हम इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमें मिलेगा 3/8 एंड डेल्टा 3/3 की वैल्यू हमारे पास होगी लाइक दिस. आइए अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम हमारे पास खुद आएगा मिलेगा हमें 8, तो 3h/8 हो जाएगा. यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y0 36y1 36y0 एंड सो ऑन. इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी. अगर इन सब वैल्यू को आप देखेंगे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है उनको हम एक साथ देखेंगे, तो पहले हम इस प्रकार से वैल्यू को अरेंज कर देते हैं. तो ओवरऑल हमें मिल रहा है 3y0 9y1 9y2 और 3y3. सभी के अंदर 3 कॉमन निकल रहा, तो हमने 3 कॉमन निकाला तो हमारे पास मिलेगा 3y, इसको 3 को बाहर निकालेंगे तो y0 प्लस 3y1 3y2 देन y3 मिलेगा. नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमको मिलेगा 3, देन यहाँ पर हमें मिलेगा 3 और यहाँ पर हमको ये हटा देंगे तो ये हमको इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी. आइए हम इसका I6 निकालें. तो I6 हमारे पास लिखाएगा 3h/8 y3 प्लस 3y4 3y5 प्लस y6, यानी कि जो भी हमें I3 मिला था उसमें हम शिफ्टिंग कर देंगे 3 की. तो जो y3 था y0 था वो y3 बन जाएगा, जो y1 था वो y4 बन जाएगा, जो y2 था वो y5 बन जाएगा, जो y4 था वो y2 था वो y6 बन जाएगा मेरे पास y3 y6 बन जाएगा. I9 निकाले तो I9 में हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 6, ये हो जाएगी हमारे पास 7, ये हो जाएगी हमारे पास 8 और ये हो जाएगी हमारे पास 9, कुछ इस प्रकार से. इसी प्रकार से हम यहाँ पर In निकाल लेंगे तो In हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा 3h/8 yn माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 1 प्लस yn. नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 5. अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आई थी 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3. देन सेकेंड वैल्यू होती है हमारे पास 3h/8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, और उसके बाद I6 I9 हमारे पास था. देन उसके बाद In था. इन सभी की वैल्यू को हम देखेंगे तो यहाँ पे y0 और yn हमारे पास केवल सिंगल टाइम आ रहा है तो इसको हम एक साथ देखेंगे. इस प्रकार हमारे पास जो वैल्यू 3 से मल्टीपल है उनको एक साथ देखेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास अलग है उनको अलग तरीके से. y3 हमारा रिपीट हो रहा है, y6 हमारे पास ऐसे रिपीट होगा तो उनको हम एक साथ देखेंगे. तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा y0 प्लस yn. 3 का मल्टीपल उन वैल्यू के साथ होगा जो कि 3 की वैल्यू के साथ नहीं है, 3 की वैल्यू के साथ नहीं, जैसे y3 y6 yn इन सबको हम छोड़ देंगे. तो इस फॉर्मूले को अगर हमें अप्लाई करना तो n इक्वल टू 3 या 3 के मल्टीपल यानी कि 3 6 9 एंड 12 के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. इन जनरल n इक्वल टू 6. अब देखिए 1 का मल्टीपल भी 6 होता है, 2 का मल्टीपल भी 6 होता है और 3 का मल्टीपल भी 6 हो रहा है, इसलिए हमने बोला कि इन जनरल टेकिंग n इक्वल टू 6. आइए लास्ट फॉर्मूला हमारे पास या लास्ट डेरिवेशन हमारे पास है वेडर्स रूल फॉर n इक्वल टू 6 के लिए. टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ वेडर्स रूल टेकिंग n इक्वल टू 6 दैट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल इज 6h. यानी कि हमारा इंटीग्रल जो लिखाएगा वो x0 प्लस 6h x0 प्लस 6h x0 प्लस 12 और x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh. नाउ से अब इसको लिख सकते हैं हम I6 I12 एंड In. नाउ से क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग n इक्वल टू 6. अब यहाँ पर क्या करेंगे, n इक्वल टू हम 6 रखने जा रहे हैं इन न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, assuming that there are only 4 paired values of x and y so that x0 से x1 y2 y2 x6 तक हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी और हमारे पास 6 डिफरेंस के आगे की जो वैल्यू वो हमें सब छोड़नी पड़ेगी. ठीक है राइट. अब हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं n इक्वल टू 6 के लिए, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी. थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है. देन हमारे पास ये मिलेगा, देन उसके बाद हमारे पास ये मिलेगा. ओके. अब इन सब वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा. तो आइए 6y0 18 3e माइनस 1 27 e माइनस 1 का होल स्क्वायर और e माइनस 1 का क्यूब. हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा की जगह e माइनस 1 होता है.
अब यहाँ पर e-1 के होल स्क्वायर को यहाँ पर ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, और ये फॉर्मूला ओपन करने का सिंपल तरीका होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। e-1 की पावर n को तो e टू दी पावर n nc1 e टू दी पावर -1 सो ऑन। जैसे मान लो अगर हमें e-1 के होल स्क्वायर को ओपन करो, हमें कितना मिला, e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 कैसे मिलेगा, e की पावर 2 2c1 यानी कि 2 e की पावर 1 देन nc2 यानी कि 2c2 1 होता है, और e की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसमें किसी भी फॉर्मूले में आप ये अप्लाई करेंगे सभी का ये फिट बैठेगा। देन अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर y0 को अंदर लेके आएंगे। जैसे y0 को e पर ऑपरेट करेंगे तो y1 मिलेगा, y0 पे करेंगे तो इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। अब देखिए ये वैल्यू हमें किस फॉर्मूले के थ्रू मिल रही है, तो ये फॉर्मूले के थ्रू मिल रही है हमें। e-1 को y0 पे अप्लाई करते तो e-y0 माइनस y0, देन y0 को हम e पे अप्लाई करें तो y1 माइनस y0, राइट। तो अब हमारे पास अब जैसे I6 हमें फाइनली क्या मिल गया, 3h/10 y0 प्लस 5y1 प्लस y2 6y3 y4 5y5 और y6। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हम I12 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे 6 को शिफ्ट करते हैं, तो 0 पे 6, 1 पे 7, 2 पर 8, 3 पर 9, 4 पर 10, 5 पर 11 और 6 पर 12 मिल जाएगा। ऐसे अगर हम IN निकालेंगे तो IN हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इन सब वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, सबको हमने रखा, इन सब में से 3h/10 कॉमन निकल रहा है, तो 3h/10 हमने कॉमन निकाल लिया और सबको हमने एक साथ लिख दिया। अब इस ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को हमारे पास कि जो भी वैल्यू इसमें रिपीट हो रही है उनको अपन अलग अलग करके लिख देते हैं। तो जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक रूल हमारे पास बन जाएगा, दिस इज योर ए, यहाँ पर ए से भी लिखाएगा f(x) dx 3h/10 yn-6 y yn-5 yn-4 6 yn-6। अब देखिए इस फॉर्मूले से को हमें याद रखना है, यही फॉर्मूला हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर हम n=6 के लिए ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर n=6 रख दीजिए, n=6 पे फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। अब मान लिया अगर हमें n=12 पे ओपन करना, तो n=12 पे ओपन करने का मतलब है कि पहले हम n=12 रखेंगे, देन प्लस n=6 रखेंगे, जैसे इस प्रकार से। n=12 पे मैंने रखा तो 12 रखा तो मुझे ये मिलेगा। अब इसी में प्लस करेंगे और n=6 की वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n=12 के लिए। तो ये n=12 के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को अगर हमें अप्लाई करना है तो याद करने का तरीका क्या है, पहले y0 प्लस y12 मिलेगा, देन 5 मल्टीप्लाई मिलेगा हमेशा प्राइम नंबर के साथ, 5 जो मल्टीप्लाई मिलेगा प्राइम नंबर के साथ मिलेगा, 6 जो मल्टीप्लाई मिलेगा वो हमारे पास 3 के मल्टीपल पे मिलेगा, 2 जो मल्टीप्लाई मिलेगा वो even नंबर पे मिलेगा y6 पे, लेकिन इसके अलावा जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि इस फॉर्मूले को आप याद इस प्रकार से ना करके अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप याद करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको फॉर्मूले में सोचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर n=6 और मल्टीपल ऑफ 6 या 6, 12, 18 एंड सो ऑन। इन जनरल n=6 आपने देखा कि जब ट्रेपेजॉइडल रूल की जब बात करें तो n=1 थी, तो n=1 जो है 6 जो है 1 का मल्टीपल है। सिम्पसन 1/3 रूल की बात करें तो n=2 था, यानी कि 6 जो है 2 का मल्टीपल है। ऐसे जब हम सिम्पसन 3/8 की बात करते हैं तो वो हमारे पास 6 का मल्टीपल है, और बेटस रूल में देख रहे हैं तो n=6 यानी कि वो भी 6 का मल्टीपल ही है। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें हमें चारों फॉर्मूले एक साथ हमसे पूछ लिए जाते हैं तो आप n=6 लेके ही उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। ये मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जो कि www.dhanpatrayBooks.com से आपको मिलेगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैथ्स फॉर यू, इसका इनविटेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। देन अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज 2 हैं हमारे पास, मैथ्स फॉर यू और RGPB पेपर्स। ब्लॉगर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ब्लॉगर पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो भी नया उसमें डिटेल डलेगा वो आपके मेल पर पहुंच जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट मेरी है www.sonendgupta.com। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड ऑल द